दोस्तों वंस अगेन आपका स्वागत है एटीजी के एक और शानदार नोवेल एक्सप्लेन वीडियो पर। आई होप आपने लास्ट एपिसोड देखा। अगर नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो, एक बार चेक मार के आओ यार, मस्त एपिसोड था। लास्ट हमने देखा किंग होंग बुड्ढे को मार मार कर सुझा दिया था, लेकिन उसी फाइट से ये चैप्टर शुरू होता है जहाँ मार खाकर बुड्ढा बोलता है अनफॉरगिवेबल, और मुझे नहीं पता तुम किस सीक्रेट मेथड को यूज कर रहे हो लेवल 5 मास्टर रियल्म को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। जहाँ रेज पर ये सुनकर किंग होंग बोलता है अगर तू जिंदा बच पाता है तो वो तब की बात है, और फिर किंग होंग अटैक करता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वहाँ भयंकर धमाका होने लगता है, जो देखकर लोग बाग बोलने लगते हैं क्या ये मास्टर का पावर है। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि कैसे इतने पावरफुल शख्स है मैं इम्पोलाइट बिहेव किया, और फिर एक बंदा बोलता है कि इन बीते सालों में मैंने उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया, और जब आज मैं ये सोच रहा हूँ तो मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है कि मैं कितना गधा था। लेकिन तभी किंग होंग के सामने एक ड्रैगन अपेयर होता है जो कि उस बुड्ढे का अल्टीमेट मूव है, और वो देखकर युनशियाओ चौंक जाता है और बोलता है ये तो रियल रॉक ड्रैगन सेज है। जहाँ तभी किंग होंग को देखने को मिलता है जो युनची के कारण हिल होने के बाद अपने पीक पर खड़ा है। इतना ह्यूज ड्रैगन को भी वो सीरियस नहीं लेता एंड बोलता है कि साइक व्हाई डू दिस। जहाँ बुड्ढा बोलता है कि तूने मौत को मांगा मुझे ये करना पड़ा। जब भी किंग होंग भी लाइक तुम बातें बहुत पेलते हो यार, और फिर वो तेजी से जाकर ड्रैगन को एक जोर का पंच देता है जिससे दर्द के मारे ड्रैगन रोअर करते जाता है, और फिर एक और खतरनाक मूव के साथ किंग होंग बोलता है कि इट्स ओवर, और तभी किंग होंग का अटैक जाके ड्रैगन को हिट होता है और किंग होंग उससे ड्रैगन को सील करने लग जाता है और बोलता है कि रॉक ड्रैगन सेज एज एन एल्डर मैं हमेशा आपको रिस्पेक्ट किया और कभी भी मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने यून फैमिली पर इतना कुछ किया। और ये कहने के बाद किंग होंग ड्रैगन सील को धीरे धीरे टाइट करते जाता है जिससे वो और ज्यादा रोअर करने लगता है क्योंकि उसे और भयंकर दर्द होता है, और अंत में खत्म होकर बुड्ढे का बॉडी जमीन पर गिरता हुआ देखने को मिलता है, जो देखकर काउंटी किंग भी लाइक क्या। और तभी किंग होंग बोलता है कि आज मैंने तुम्हें एक माइनर पनिशमेंट दिया, लेकिन अगर हरकत ये फिर से रिपीट हुआ तो तुम्हारा टेंडन मेरा होगा और तुम्हारे हड्डियों से मैं मेडिसिन प्रिपेयर करूंगा। जो सुनकर कुछ लोग बोलते हैं कि ये फीलिंग बहुत फेमिलियर है, मतलब मास्टर इज बैक। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर कितने सालों से मैं इस पल का वेट कर रहा था, फाइनली वो पल आ गया। अभी हमें योन फैमिली की फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। तभी काउंटी किंग गुस्सा होकर बोलता है योन किंग होंग तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। जब अटैक प्रिपेयर करके किंग होंग बोलता है योंग हुई ये मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अगर तुम उतने में यहाँ से दफा नहीं हो जाते हो तो तुम यहाँ हमेशा के लिए रुकोगे और तब तेरा बाप भी आके कुछ नहीं कर पाएगा। जब भी वो भागने लगता है और पीछे से धमाका होता है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम रुको क्योंकि इसका भारी रिग्रेट तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जहाँ बुड्ढा भी लाइक लॉर्ड मुझे भी साथ में ले चलो। तभी सीन चेंज होने पर वो उसे बोलता है कि तूने सब कुछ खराब कर दिया, अगर फादर को पता चला वो इन सब के लिए मुझे ही ब्लेम करेगा। और फिर आगे बोलता है कि ये सब उस योनची के कारण हुआ क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेट ना करता तो ये सब ना होता। अगर तुमने उसके बारे में सब कुछ पता किया तो उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं उसे मार डालूंगा। चाहे वो बुड्ढा बोलता है ठीक है लॉर्ड मैं उसके लिए अरेंजमेंट करता हूँ। और तभी कमीना हेलियन एल्डर को देखने को मिलता है जो बोलता है कि हाँ जबकि मुझे कुछ और भी अटेंड करना है मैं सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। दोस्तों बाद में मिलते हैं। और तभी किंग होंग आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे उसका फट जाता है, और तभी किंग होंग बोलता है क्या बात है, क्या तुम्हें और नहीं रुकना यहाँ, क्योंकि ब्रदर हेलियन मैं अभी ढंग से शुरू हुआ नहीं। जहाँ वो सुनकर वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन डर को छुपाने के लिए वो स्माइल करके बोलता है कि नहीं नहीं चलो फिर कभी मिलते हैं। और डर की बात वो मन ही मन बोलता है कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा जहाँ लेवल 5 प्रोफॉन रियल मौत का तांडव कर रहा हो। जब भी किंग होंग बोलता है ओके जाओ जाकर बोलो कि तुम सब ने मेरे बेटे पर अटैक किए हो, वो मैं याद रखूंगा और उसका कीमत भी सबको चुकाना होगा। जहाँ वो सुनकर यस कहकर वो वहाँ से बिना देरी के निकल पड़ता है। तभी टियनशिया का एल्डर बोलता है मास्टर योन आप उन्हें ऐसे ही आसानी से क्यों जाने दिया। जब भी किंग होंग बोलता है कि तो फिर मैं और क्या ही करता, क्योंकि सामने लिटिल डीमन क्वीन की 100 ईयर सेरेमनी है और अभी के लिए कुछ ना करना ही सबसे बेहतर है। लेकिन तुम चिंता मत करना क्योंकि जब कोई हमारे सामने अपने हाथ को लंबा कर रहा है मैं भला उसके उंगली
फैमिली को बिना काटे कैसे छोड़ सकता हूँ। जहाँ तभी एल्डर बोलता है मास्टर यून लगता है मेरे ही बुद्धि में कमी है क्योंकि आपने तो बहुत दूर के सोच रखे हो। और फिर वो आगे बोलता है कि और जबकि तुम यहाँ का मामला सब कुछ अपने काबू में कर चुके हो सो हम चलते हैं। और जाने से पहले कहना चाहूंगा अपना ख्याल रखना। जब भी ग्रीटिंग के साथ किंग होंग बोलता है कि मैं टियनशियन फैमिली की मदद कभी नहीं भूलूंगा। और फिर सबके जाने के बाद किंग होंग अपने लोगों को बोलता है आज का फैमिली कंपटीशन यहाँ कैंसल्ड होता है। और मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत से सवाल है लेकिन सामने डीमन एम्परर सिटी पर कितनी बड़ी तूफान मंडरा रहा है वो आप सबको पता ही है। सो हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। जिस बात पर सभी एग्री करते हैं तभी ग्रैंड एल्डर को देखने को मिलता है जो बेटे के लिए रो रहा है और बोलता है कि शिन्यो ये सब मेरा गलती है। और फिर वो किंग होंग को वहां देखकर बोलता है कि क्या तुम अभी तक यहाँ रुके हो ताकि तुम मेरे ऊपर हंस सको। जहाँ लंबी सांस छोड़कर किंग होंग वहां से जाने लगता है और बोलता है कि ग्रैंड एल्डर सब कुछ किस्मत और कर्मा की बात है सो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो और इस बारे में अच्छे से सोच कर देखना। तभी ग्रैंड एल्डर जोर जोर से पागलों की तरह रोने लगता है क्योंकि बेटा मर गया यार। देन सीन चेंज होता है और हमें किंग होंग हाउस देखने को मिलता है जहाँ हैप्पीनेस साइन दिखाई देता है एंड देन हैप्पी फैमिली को भी जहाँ अंकल योंची के तारीफ में बोलता है कि मुझे पता था तुम में कुछ तो बात जरूर है। जहाँ तभी अंकल का प्यार देखकर भाई शॉक्ड होता है और तभी अंकल बोलता है कि आज से हम दोनों भाई चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए। जहाँ तभी योंची भी लाइक आई डोंट थिंक सो हम भाई बन पाएंगे क्योंकि यिनशाओ मेरा ऑलरेडी भाई है। जहाँ तभी अंकल भी लाइक इट्स ओके उसका भाई मेरा भाई। जहाँ तभी योंची भी लाइक क्या यहाँ ऐसा भी होता है। तभी मॉम आकर भाई को बोलता है कि हाँ ओके ब्रदर अभी चीजों को हमारे हीरो के लिए और ज्यादा पेचीदा मत बनाओ। तभी अंकल भी लाइक बहन देखो हम दोनों एकदम भाई दिख रहे हैं है ना। जहाँ तभी मॉम कहती है ओके ब्रदर अभी जाओ और जाके फादर को बताओ यहाँ क्या हुआ। उसके बाद आने वाले सेरेमनी के लिए भी तैयार रहो क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सेरेमनी आसान होने वाला है। जहाँ तभी अंकल वो सुनकर बोलता है कि मैं भी वही सोच रहा हूँ सो मैं और बिना देरी के जाना चाहूंगा। तभी डैड यिनशाओ को बोलता है कि यिनशाओ मॉम के साथ जाकर अंकल को बाहर तक छोड़ कर आओ क्योंकि मुझे हमारे हीरो योंची से कुछ बातें करनी है। जहाँ तभी यिनशाओ बोलता है ओके फादर। जहाँ तभी उनके जाने पर फादर योंची को बोलता है कि अगर तुम नहीं आते तो हमारा फैमिली बर्बाद होता। तभी आगे योंची बोलता है कि एल्डर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। जहाँ तभी एकदम से फादर पूछता है ओके सो अभी मैं मुद्दे की बात करूंगा सो यून बोलो आखिर मास्टर टोकन तुम्हें कहाँ मिला। जहाँ तभी लंबी सांस लेकर योंची बोलता है फाइनली वो दिन आ गया। और फिर वो घुटने पर आता है जो देखकर किंग होंग भी लाइक हीरो यून नहीं आप क्या कर रहे हो। और फिर फादर बोलता है उठो। चाहे इमोशनल होकर योंची बोलता है नो आई रिफ्यूज क्योंकि असलियत में मैं आपका बेटा हूँ। चाहे वो सुनकर किंग होंग को बहुत जोर का झटका लगता है और वो बोलता है क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। चाहे तभी रेनकार्नेशन मिरर निकालकर योंची बोलता है क्या आपको ये अभी भी याद है। जहाँ तभी मादर पीछे से आकर रेनकार्नेशन मिरर देखकर और शॉक्ड होती है और कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला। तभी योंची उन्हें और चौंका देता है अपना प्रोफाउंड गेट को दिखाकर। तभी वो देखकर मादर ऑलमोस्ट फेंट होती है। तभी यिनशाओ आकर पीछे से मॉम को संभालने लगती है और वो देखकर योंची और भी रो पड़ता है और आगे बोलता है मेरा सरनेम 16 साल से पहले योन नहीं था बल्कि था श्याओ और मेरा नाम था श्याओची और ना ही मैं डीमन वॉल से था बल्कि मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर ग्रू हुआ और जहां मैं पला बड़ा उस सिटी का नाम है फ्लोटिंग क्लाउड सिटी और मेरे एडॉप्टेड फादर का नाम है श्याओइंग और दादाजी का नाम श्याओलाई। और तभी दोस्त का नाम सुनकर किंग होंग और चौंक जाता है। तभी मॉम अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है मेरे बेटे। जो चीज यिनशाओ देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है क्योंकि वो असलियत में श्याओइंग का बेटा है जो योंची से स्वयं उसका फादर ने चेंज किया। और तभी रो रो कर योंची बोलता है कि फादर मादर मैं बहुत बुरा बेटा हूँ जो मुझे यहाँ आने में 20 साल लग गया। जहाँ डैड अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं और अंत में रो रो कर बोलता है कि जब तुम आ चुके हो तो बाकी और कुछ मायने नहीं रखते बेटे। जहाँ तभी ये सभी सिनेरियो देखकर यिनशाओ बोलता है तो सारे के सारे र्यूमर सही है। तभी फादर यिनशाओ के पास आता है जहाँ यिनशाओ फादर को फादर कह के पुकारता है। जहाँ किंग होंग बोलता है कि अभी हमारा फैमिली पूरे तरह रीयूनाइटेड हो गया सो क्या तुम योंची को अपना भाई कहकर नहीं पुकारोगे। जहाँ यिनशाओ भी लाइक क्या मैं पुकार सकता हूँ। जहाँ योंची बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है क्या हम ऑलरेडी भाई नहीं है। तभी यिनशाओ हैप्पी फेस के साथ ही योंची को भाई कहकर पुकारता है।
तभी मॉम भी आकर यूनशियाओ से बातें करता है, उसे कंफर्टेबल करता है और डैड यूनची को घर पर बुलाता है बाकी बातें करने के लिए। जहाँ तभी यूनची बोलता है मॉम डैड बहुत लेट हो चुका है, क्यों ना आप थोड़ा आराम करो, हम दोनों भाई थोड़ा घूम कर आते हैं। जहाँ तभी इंशियाओ भी बोलता है मॉम एंड डैड गुड नाइट। उसके बाद यूनची इंशियाओ को बोलता है आज की रात बहुत ही खूबसूरत है, सो मुझे फॉलो करो। जहाँ इंशियाओ भी लाइक क्यों। जहाँ तभी स्माइल के साथ यूनची बोलता है कि बस मुझे फॉलो करो। देन सीन चेंज होने पर दोनों को देखने को मिलता है जहाँ दोनों वाइन पी रहे हैं छत पर बैठ के। जहाँ यूनची बोलता है शाओयुन तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना जो मैं तुम्हें शाओयुन बुला रहा हूँ। जहाँ इंशियाओ बोलता है आज तुम्हारे बातों के बाद मुझे मेरे फादर का नाम शाओयुन पता चला, तो शाओयुन सुनना बहुत लॉजिकल है, सो तुम मुझे शाओयुन बुला सकते हो। जहाँ आज का ये शानदार एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ और भी बहुत कुछ है, तो मिलते हैं उस एपिसोड में। उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, बाय।